वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है 4.2 में वही स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन की दी गई, रिसोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अब ये देखना है कि हमारे जो है जिस तरह के 4.1 में था कि हमने सेम इसी तरह किए थे, लेकिन कुछ लिटिल बिट चेंजिंग थी इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आ रही है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब हमारे पास है पहला क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक्स माइनस 1 स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर एक्स माइनस 2। मैंने आपको कल ये वीडियो में क्लियर किया था जब हमने इस एक्सरसाइज का ओवरव्यू किया था। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था जब हमने जितने क्वेश्चंस किए थे 4.1 में वहाँ स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें नई चीज़ ये इंट्रोड्यूस हो रही है कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इसको 2 टाइम लिखना है। ठीक है, स्क्वायर होता है तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसको कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम लिखना है। अब यहाँ पे जब हम लेट कर लेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, पहले तो इसको इसी तरह लेट कर देते हैं। अब ए का इसको नाम दे देना है। ठीक है, दूसरी वैल्यू में x माइनस 2 है। अब आपको पता है कि जब हम इसको 1 का नाम देते हैं तो नेक्स्ट 2 आता है हमारा, ऐसे ही है। इसी तरह मतलब b कंसीडर कर लेंगे इसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c x माइनस 2 जो थर्ड वैल्यू थी। अब वही सेम पुराने वाला प्रोसीजर, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय दिस वैल्यू। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इसके साथ, ये 1 कटिंग हो गया तो 1 रह गया, मतलब एक स्क्वायर था होल तो एक कटिंग हो गया, एक रह गया। देन x माइनस 2 आ गया, फिर b x माइनस 2 था, ये होल स्क्वायर इसके साथ टोटली कटिंग हो गया तो x माइनस 2 रह गया, c के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम x माइनस 1, लेकिन प्रीवियस वीडियो में हम क्या करते होते थे, हम a को फाइंड आउट करने के लिए हम b को ले लेते थे, मतलब b की वैल्यू को लेट कर लेते थे, इक्वल कर लेते थे 0 के, देन उसकी ए की बड़ी आसानी से वैल्यू आ जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है सीन। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, x माइनस 1 है, पहले इसको हम लेट कर लेंगे 0 के, x इज इक्वल टू 0 है। ओके, अब यहाँ पे x माइनस 2 भी है, यहाँ पे x माइनस 2 भी है, यहाँ x माइनस 1 मतलब होल स्क्वायर है। ठीक है, वो लेकिन बाद की बात है, लेकिन पहले इसको समझिएगा। अब यहाँ पे जब आपने 1 लेट कर लिया तो आपने सेम इसमें 1 पुट कर देना है। ठीक है, अब 1 माइनस 1 0 हो गया, अब 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। जाहिर सी बात है, जीरो जब इनके साथ मल्टीप्लाई होना तो वो टोटल 0 ही कर देगा, तो आगे मतलब मज़ीद जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये b माइनस 1 आ जाएगा, 2 में से 1 आगे प्लस 0 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस b। अब माइनस 3 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया, माइनस 1। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, तो मैंने चले ये एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया। ठीक है, तो ये बच्चों वाला है, चले आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप इसको स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये 1, वैसे ये 1 का 1, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये 1 आ गया। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 आ गया और ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब ये नेक्स्ट है जो हमने x माइनस 2 लेना है, तो हम इसमें पुट कर देंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया इन इक्वेशन 2। अब 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस 3 2 जार 6 आ गया, प्लस 1 आ गया। इसी तरह ये 2 में से 1 1, 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 में से 1 को माइनस किया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसी तरह से वही प्रोसीजर है, c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टू फाइंड ए एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, मतलब वही इक्वेशन को एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड इस तरह से करेंगे, इसको मतलब ब्रैकेट्स में से ओपन कर देंगे और a को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप a को मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये x और x माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ये bx माइनस 2 भी आ गया, सी एक्स स्क्वायर, ये सबको मतलब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सेपरेट कर लेना है जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे a और c जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसको आपने सेपरेट कर लिया, कॉमन ले लिया। देन आपने x वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेना है, फिर उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग बच गया जिनके साथ x नहीं है, सिंपल सी हैं वो, ठीक है, उनको सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग कर लेना इन बोथ साइड पे एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब एक कोफिशिएंट कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, इधर 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू a प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो a प्लस सी है, तो हमें क्या है, हमें c की वैल्यू पता है तो हम c की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द c। ठीक है, अब a माइनस 1 है, ठीक है, ये उधर जाके प्लस का हो गया 2a। अब वही है कि पुटिंग द वैल्यू a b c इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, तो इस तरह करके अब ये प्लस माइनस माइनस बन गया, पहले मैंने आपको इस तरह लिख के बता दिया। जब हम इसको प्रूव कर लेंगे तो आप इस तरह इसको लिख देंगे। क्लियर हो गया, ये है क्वेश्चन नंबर 1।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे है, ये स्क्वायर है, इसको ए का भी नाम दे देंगे, इसको बी का भी कंसीडर इसको कर लेंगे, देन इसको सी कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बी सी मैंने कर लिया। अब मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, बोथ साइड दिस वैल्यू, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे जो रिमेनिंग बच गया वो आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब x+2 को ले लें या x+3 को। अच्छा, यहाँ पे मैंने x+2 लगा दिया, यहाँ पे x+3 लगा दिया, तो वो कोई इशू नहीं, बाय मिस्टेक हो गया था, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं, या पहले ये लिख दें या ये लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वैल्यू पहले x+2 हुई की ली है, ठीक है। x+2 = 0, वो माइनस का हो गया इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट कर दें। अब ये देखिए ये 0 हो गया तो 0 होल मल्टीप्लाई कर देगा, ये 1 है, ठीक है, b 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 7 2 ज़ार 14, 4 2 2 ज़ार 4 प्लस 11, 4 माइनस, ठीक है, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 15 में से -14 कीजिए तो 1 आ गया, ये b की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हमने फाइंड आउट करनी है x+3, मतलब ये हम ये वाली लेंगे x+3, ठीक है। तो x+3 में इसी तरह हम क्या करेंगे, ठीक है, पुटिंग x+3 = 0, ठीक है। अब x = -3 इन इक्वेशन 2 है, 3 3 ज़ार 9 -21 प्लस 11। अब जो चीज़ 0 हो रही है इसको आसानी से 0 कर दीजिए, 1c² रह गया, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ये c की वैल्यू आ गई और b और c की आ गई। अच्छा, अब हम पीछे इस तरह करते होते थे कि हमें अगर a की पुट कर रहे हैं तो b की आ जाती थी, b की पुट कर रहे हैं तो a की आ जाती थी। अब इसमें ये है कि टू फाइंड आउट b एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारे पास क्या है, ये इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर x² + 2 का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इस तरह करके जब हम इसको करेंगे तो अब आपने क्या करना है, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, मतलब इनको आपने सेपरेट कर लेना है, x वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेना है, मतलब उनमें से आपने कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे जब इक्वेटिंग किया या कंपेयरिंग किया बोथ साइड ऑन x की, तो यहाँ पे भी x² है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, a + c है, तो c की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड, अच्छा a की वैल्यू सॉरी, अब हमारे पास क्या आई -1 है, तो 1 1 2 आ गया। तो इसके बाद हम रिक्वायर्ड जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो क्या है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2x+2 है और ये है हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसी तरह ही है, ठीक है। ये x+2 है, पहले इसको 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, मतलब पहले b में लिख दिया देन c में लिख दिया, मल्टीप्लाई उस बोथ साइड x - 1 x+2 का स्क्वायर। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये मैं दोबारा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, x-2 है, x+2 है, x-1 है और x+2 का स्क्वायर, मतलब ये कैंसिल हो गया। पहले ज़रा नज़र नहीं आ रहा था, आप देख सकते हैं आप लोग। अब इसको ज़रा इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। x - 1 = 0 रखते हैं, फिर 1 आप इसमें से पुट कर दें, जो 0 हो रहा है उसको 0 कर दीजिए। ये 9 1 ज़ार 9, ठीक है, तो ये 1 इसका आंसर आ गया a का। अब इसी तरह देखें, हमने नेक्स्ट जो है x+2 पुट कर रहे हैं, तो x = -2 इन इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 एज इट, तो 2 हमें जहाँ x नज़र आएगा हम वहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 3c है, 3 3 ज़ार 9, ये c की वैल्यू आ गई माइनस में, ठीक है। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x² टू फाइंड वैल्यू ऑफ b। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि टीचर कि आपने यहाँ पे मतलब कि पहले तो आप बोथ साइड लिखते हैं, अब यहाँ पे आप x² क्यों नहीं लिख रही, मतलब बोथ साइड पे हमने इक्वेटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्टेंट है। जब यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है ना, तो x² नहीं होता, वहाँ पे 0 लगा दिया जाता है, इक्वेटिंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। जब आप कंपेयरिंग इसकी कोफिशिएंट की करेंगे देन आप यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है, ये 0 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सबको आपस में, तो इसके बाद x² को आप सेपरेट कर लेंगे, x की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², जब आप इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इसकी ये है कि ये जाहिर सी बात है, ये कॉन्स्टेंट का 0 जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट अब इसका होगा। तो यहाँ 9 है तो x² नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, a + b है, तो अब b की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो देख सकते हैं आपके पास, हमारे पास ये है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4x4 + 1 है। सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे कि ये है इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर इस तरह से ये बन रहा है, हमने पढ़ा था कि अगर नोमिनेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम पहले इसको क्या करेंगे जी, सिंपल सी चीज़ है, इसको x का स्क्वायर x - 1 है, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। अब ज़रा इसका लेवल लग रहा है,
अब इसकी लॉन्ग डिवीजन है। लॉन्ग डिवीजन में आपको पता है एक्स क्यूब है, पहले मैंने एक्स के साथ किया, देन मैंने 1 के साथ किया, जो नहीं इसके पास मतलब एक्स क्यूब था तो वो मैंने साइड पर निकाल लिए। फिर वही एक रूल लगता है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइडर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 है x, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इनको नेम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे पास क्वोशंट है ना, ये हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर में पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल ये हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे b की, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड दिस वैल्यू, जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये है। अब पुटिंग इन इक्वेशन जाहिर सी बात है, पहले x था तो x ही पुट करेंगे, तो b इज़ इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। अब पुटिंग x, ठीक है, -1 है, अब जहाँ जहाँ हमें 1 x नज़र आएगा हम 1 पुट कर देंगे, जो c इज़ इक्वल टू 2 टू फाइंड द इक्वेशन, मतलब एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पे x स्क्वायर लगा देंगे, उनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, मतलब वेरिएबल कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड, अब यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया जब x स्क्वायर होता है तो 1 लगा देते हैं। 1 इज़ इक्वल टू a प्लस सी है, ठीक है, c की वैल्यू थी a की फाइंड आउट करनी है, तो उस तरफ चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ रहने दीजिए, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने डबल लगा दिया, तो a इज़ इक्वल, ठीक है, -1 इज़ इक्वल टू a, ठीक है। अब इसमें पुट कर दे, ये आपके पास वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें वैल्यू इस तरह से दी गई है। अब हम इसके एक प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, ए बी सी का नाम देने के बाद मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय दिस वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई है, आप लोग देख सकते हैं 7x + 4, ठीक है। उसके बाद अब हम पुटिंग कर देंगे 3x + 2 है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों को पता है x इज़ इक्वल टू -2/3 है, उस तरफ चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इन इक्वेशन 2। अब ये देखिए 7 2 ज़ार 14 है, ठीक है, ये 14/3 आ गया प्लस 4/1 आ गया। अब इसी तरह ये देखिए -2 + 3 है, होल का स्क्वायर 3, ठीक है, प्लस b है, 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये -2 रह गया, ठीक है, +2 है, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, देन 3 मतलब ये है कि ये भी ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है, b इज़ इक्वल टू 0, जब -2 है +2 है, ठीक है, ये ज़ीरो ही हो गए, कैंसिल हो गए। देन इसी तरह c है, 3 के साथ हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इस पर ज़्यादा डिटेल से क्या बात करनी है, जब स्टार्ट में 0 हो जाए तो नेक्स्ट वैल्यू इसको देखने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब 1/9 आ गया, ठीक है, ये 14 और 12 है, ये -2/3 रह गया, 1/9। अच्छा, इसकी ना मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, 2 9 ज़ार 18। आप ये भी कर सकते हैं, 9 को इधर जाके क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बेहतर समझी करना। 18 आ गया, ठीक है, ये 6 ज़ार 18, तो a इज़ इक्वल टू -6 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, पुटिंग x + 1 है, ठीक है, आपने 1 पुट कर देना इन सब में, ठीक है। 1 पुट करने के बाद ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब c पे ज़रा देखते हैं कैसे है, -3 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया, -1c आ गया, ठीक है। तो ये अब c इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब एक्सपेंड करना है हमें इक्वेशन को, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी b की वैल्यू। अब देखिए हमें a की आ गई और c की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन b की नहीं। तो देन हम क्या करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, b को इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, तो ये 5x आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 3cx मैंने इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब ax² + a + 2ax + 3b, ठीक है, वही है कि आपने सिंपल सी चीज़ें इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ax² है प्लस, फिर वीडियो ज़रा लेंथी हो रही है तो इसलिए मैं ज़रा मतलब तेज़ बात कर रही हूँ और तेज़ करवाने की कोशिश कर रही हूँ, टू दी पॉइंट रहूँ, ठीक है, क्योंकि आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब x² इसमें से कॉमन ले लिया, देन क्या है, x को मैंने इधर कॉमन ले लिया, जो रिमेनिंग बच गए हैं इसमें से कुछ नहीं है तो 1 आता है, तो आप सिंपल सी चीज़ है इसको लिख दीजिए। उसके बाद ये 0 है, 0 क्यों है आपको पता है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो एक साइड पे करें, इस साइड पे क्या है हमारे पास सिर्फ सिंपल x है, तो x² नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू लिख दी, a की वैल्यू लिखने के बाद आपको पास b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये है पार्शियल फ्रैक्शन आ गए, ये आ गए, b आ गया और ये c आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही है स्टूडेंट, इसको a का नाम दे दिया, इसको b का, इसको c का। अब मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड हमने। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। इक्वेशन बनने के बाद ये x - 1 को ले लिया, इसको पुट कर दिया, जो चीज़ 0 हो रही है उसको 0 कर दिया, देन 1/2 हमारे पास b का आंसर आ गया, ठीक है, मतलब b की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग x + 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4c है, ठीक है, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या डिवाइड हो गया, हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब क्या है, थर्ड हमारा स्टेप है टू फाइंड a एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, ठीक है। a इज़ इक्वल टू ax + 1 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका होल स्क्वायर है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इनका मैंने स्क्वायर वगैरह ओपन किया तो देन ax² प्लस c², इनको मैंने x² वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया, देन x को सेपरेट कर लिया। यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये a माइनस है, जाहिर सी बात है जब माइनस कॉमन आ जाएगा जो अंदर प्लस हो रही है वो माइनस में हो जाएंगे। अब इक्वेटिंग इक्वेशन ऑफ x² ऑन बोथ साइड। अच्छा, अब यहाँ पे ये मिस्टेक मैंने कर दी है, ठीक है। इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते हम, उसकी बेसिक वजह यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि हम 1 के साथ इक्वेटिंग नहीं कर सकते x² को, क्योंकि एक साइड पे कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कांस्टेंट, तो हम 0 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 0 इज़ इक्वल टू a प्लस सी है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4th, ठीक है। इसको 4th का नाम दे के मैंने इसमें पुट कर दिया तो a आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है पहले मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, देन इसको 4 को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें प्रॉपर एक लीनियर फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। रिपीट तो हो रहा है तो इस तरह हम इसको पुट भी कर सकते हैं, a प्लस बी का भी हम देख सकते हैं, लेकिन ऊपर जो है पहले हम इसको सिंपल ही है कि हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें। यहाँ पे मैंने किया है x का स्क्वायर 2ab प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन बन रही है बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन के करेंगे, पहले मैंने 3 के साथ किया तो ये आ गया, ये क्वोशंट आ गया प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइसर, ठीक है। तो अब हम इसको ए बी का नाम दे देंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वायर्ड है, तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ए और बी का नाम दे दिया, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दिया है। फिर हमने क्या किया है, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है। अच्छा, बी के हमारे पास कुछ भी नहीं है तो सिंपल सी चीज़ है, बी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसको रहने दीजिए, ठीक है, वैसे ही लिख दीजिए। अब ये x प्लस 2 है, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 है, x की वैल्यू हमने पुट कर दी, बी के पास कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज। अब यहाँ पे 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आ गया -2, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। टू फाइंड ए को फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4 है, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपेंडिंग इक्वेशन सिर्फ ये सिंपल सी बन रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x² नहीं है तो, लेकिन हमारे पास x ज़रूर है, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ है तो इक्वेटिंग दोनों तरफ ही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, वैल्यूज़ पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके, अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 बन रहा है तो हम 3 लिख देंगे, 3 इज इक्वल टू a। अब हमारे पास रिक्वायर्ड जो पार्शियल फ्रैक्शन है आपके सामने ये आ गया, ठीक है। पहले मैंने इस फॉर्म में लिखा है, अब डिटेल मैंने इसमें लिख दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। x² -1 है, तो आपको पता है जब इस तरह का फॉर्म आए तो इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। इसको लिखने का ये मतलब, अब यहाँ पे ये स्क्वायर बन गए हैं, x + 1 है, ठीक है। इसको a का नाम दे दिया, इसको b का नाम दे दिया, देन इसको c का नाम। अब इसको इस तरह कर सकते हैं, 1x² -1 x + 1 है, ठीक है। x -1 लिख सकते हैं, x + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में था, ठीक है। तो देन क्या लिखेंगे, x - 1। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सॉरी, x - 1 है, x + 1 1, ठीक है, x + 1 2, मतलब ये 2 टाइम है। 2 टाइम हम ऊपर इसको एक्सपेंड कर चुके हैं, लेकिन बाद में ये जो चीज़ है ये मैटर नहीं करती, हमने सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। ये जो है ये इसको हम इक्वल के इस तरफ ही रखेंगे। तो आपको क्लियर हो गया, x + 1 है, ठीक है। x - 1 को मैंने लिख दिया, जो 2 टाइम था इसको b का नाम दे दिया, देन उसको c का नाम दे दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कटिंग हो रहे हैं इसको कटिंग कर दीजिए, देन हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन करने के बाद हम पुटिंग कर देंगे, x - 1 है तो हमारे पास b आ गया, b इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, -2 है, ठीक है। फिर पुटिंग x - 1 है इज इक्वल टू 0 है इन इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसी तरह c की वैल्यू आ गई 1/4 है, जो 0 है उसको 0 हो जाने दें, बाकी जो फिर फाइंड आउट करना है a, तो एक्सपेंड कर देंगे इक्वेशन को एक्सपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इक्वेटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे 0 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ 1 है, कांस्टेंट है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x², तो हम क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू a + c है, पुटिंग कर देंगे इसमें वैल्यूज़, तो a की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ये इस फॉर्म में आ गया। पहले एक बाय में था, देन हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स 4.2 हमारी हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.3 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।